Hi guys, so we are back with another chapter, means half video of the best Christmas present to the world, class 8 English. So last time I have explained you the first part and now I'll give a short recap for you all. So if you want my videos in English as well, so I'll get it for you, but now I'm explaining in Hindi. So I'll get a recap in Hindi for you all for the best Christmas present in the world. So let's get started. हमारी स्टोरी कुछ इस प्रकार थी कि जर्मन्स और ब्रिटिश के बीच में एक युद्ध हुआ था, एक वॉर हुआ था, उसके बीच के टाइम की एक स्टोरी है। तो उसके अंदर क्या होता है, ब्रिटपोर्ट में जो ऑथर रहते हैं वो रोल टॉप डेस्क खरीदने जाते हैं, पर उन्हें जो भी रोल टॉप उनको पसंद आती है डेस्क, वो उन्हें बहुत महंगी लगती है, इसलिए वो सस्ती के चक्कर में एक रोल टॉप डेस्क लो लेते हैं, पर वो उसकी कंडीशन बहुत 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 ख़राब रहती है। तो उसे रिपेयर करने के लिए उन्होंने बोला कि मैं खुद रिपेयर कर लूँगा इसको। तो वो क्या करते हैं, वो ना घर पे जाते हैं और शाम को, क्रिसमस ईव की शाम को वो रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो जब वो रिपेयर करते हैं तो वो रोल टॉप डेस्क की हालत इतनी ख़राब होती है जैसे कि फायर और वाटर दोनों ने उसके ऊपर कुछ ना कुछ किया है, मतलब फायर और वाटर का दोनों का एक साथ एक्सपोजर आया हो उसके ऊपर। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना सारे ड्रॉर्स खोले, वीनिया हटाया, और उसके बाद जब वो लास्ट ड्रॉर खोल रहे थे तो उन्हें लास्ट ड्रॉर बहुत हार्ड लगा। तो उन्होंने ब्रूटल जो उनकी थी ब्रूटल स्पीड से निकाला, मतलब एकदम ज़ोर से उसे खींचा। तो जब वो खींचा ना उन्होंने, तो उन्हें ना एक ब्लैक टेन बॉक्स था, उसके ऊपर लिखा था कि जब मैं मरूँ तो मेरे साथ वरी किया जाए, और उसके अंदर एक लेटर था। अब वो लेटर एक वाइफ जो कॉनी मैकपर्सन है उसके हस्बैंड द्वारा लिखा गया था, और वो हस्बैंड जो थे वो आपके लिए क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में देना है, ठीक है। और उस लेटर के ऊपर लिखा था 26 दिसंबर 1914, ठीक है। तो वो स्टार्ट होता है और उसके अंदर बताए जाते हैं कि एक क्रिसमस मॉर्निंग थी। क्रिसमस मॉर्निंग के अंदर हम लोग मतलब फ़ाइट कर रहे थे, और जब क्रिसमस मॉर्निंग होती है तो कितना शांत वातावरण होता है और चर्पिंग होती है। जैसे अगर आप हिंदू हो तो आपके लिए दिवाली कितनी रोचक होती है, आपको कितना इंटरेस्टिंग लगता है दिवाली, आप कितने एक्साइटेड होते हो। वैसे ही क्रिश्चियंस के लिए एक क्रिसमस होता है, उस दिन वो बहुत खुश रहते हैं, कैरल्स गाते हैं और बहुत कुछ होता है। तो उन्होंने क्या हुआ, उसी टाइम पे ना जो फ्रिट्स थे उन्होंने बोला हैप्पी क्रिसमस टॉमी। तो उन लोग को लगा कि सिर्फ वो विश करे, पर नहीं, वो विश नहीं कर रहे थे, वो उनको बोल रहे थे कि चलो सेलिब्रेट करते हैं। तो उनको पहले तो ऐसा लगा कि सेलिब्रेट, मतलब जो जिम मैकपर्सन थे लीडर, उन्हें लगा कि ये सेलिब्रेट के बदले हमसे दुश्मनी निकालना चाहते, पर वो वैसा कुछ नहीं था। उसके बाद क्या होता है कि वो लोग जो जर्मन्स के जो हैं लीडर जो है हैंस वुल्फ, वो और जिम मैकपर्सन एक साथ बैठते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, और मतलब सबको हैप्पी क्रिसमस विश करते हैं, गले मिलते हैं और सब खाने लग जाते हैं। जैसे कि मासी पान जो इसका फेवरेट हुआ करता था जिम मैकपर्सन का, ठीक है, वो खाने लगते हैं और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसे हैंस वुल्फ बोलता है मैं जर्मन का कैप्टन हूँ, मेरा नाम से हैंस वुल्फ, और मैं ना एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट में, इंग्लैंड में, ठीक है। तो जिम मैकपर्सन बोलता है कि मैं ना एक वॉयलिनिस्ट हूँ, जो मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, उसे बहुत अच्छी इंग्लिश आती थी। अब हम हमारे मेन पार्ट में आ जाते हैं, जहाँ से हमने लास्ट टाइम स्टॉप किया था। तो गाइज़ आज मैं आपको ये फुल वीडियो एक्सप्लेन कर दूँगी, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे एनिमेटेड वीडियोस बनानी चाहिए, सो प्लीज़ प्लीज़ गाइज़ मुझे बताइएगा, जिससे मैं वैसी वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ। पर आई थिंक सो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगी वो एक एनिमेटेड वीडियो होगा। सो अगर आप लोग को एनिमेटेड वीडियो चाहिए या आपको एनिमेटेड वीडियो पसंद है, सो प्लीज़ गाइज़ एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो मैं आपको अभी स्टार्ट करती हूँ हमारे सेकंड पार्ट से। Then someone I don't know who bought out a football with coats was dumped in piles to make goalposts, and the next thing we knew it was Tommy against Fix out of the middle of no man's land. Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our foot. To keep it out as cold as anything, there was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war.
A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. I did prefer cricket, I told him. Then we Thomas could be sure winning probably. We laughed that and watched together. We watched the game. तो क्या होता है, अचानक कोई तो फुटबॉल ले आता है, ठीक है। तो जो ग्रेट कोच रहते हैं उन्हें पाइल किया जाता है गोल पोस्ट बनाने के लिए। और फिर क्या होता है, वापस से टॉमी और फिट्ज एक दूसरे के सामने आमने सामने हो जाते हैं नो मैंस लैंड में। नो मैंस लैंड मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। नो मैंस लैंड वो लैंड होता है जिधर मतलब कोई भी इंसान का राइट नहीं होता है। जैसे कि जो हमारा इंडिया का जम्मू और कश्मीर है, उसके बीच में जो पाकिस्तान और इंडिया है वो लड़ रहे हैं कि हमें जम्मू कश्मीर चाहिए, हमें जम्मू कश्मीर चाहिए। तो वो एक नो मैन लैंड है। वैसे ही ये एक नो मैन लैंड था जहाँ पर वो लोग मैच कर रहे थे। तो हैंस वुल्फ और वो लोग ना, हैंस वुल्फ और जिम मैकपर्सन थे, वो बहुत खुश थे। हम हाथ क्लैप कर रहे थे और जब हम एक्साइटेड होते तो स्टैम्प करते अपना फीट, वो कर रहे थे। और एकदम अच्छा वातावरण था, अच्छे से सब लोग रह रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके थॉट्स और वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। और जो हैंस वुल्फ है उसने जिम मैकपर्सन की तरफ देखा और उन्होंने बोला, जिम मैकपर्सन, काश ऐसे ही जो भी वॉर है वो सब फुटबॉल मैच होता और वो रिसॉल्व हो जाता। तो जो जिम मैकपर्सन है उन्होंने बोला कि काश क्रिकेट होता तो हम तो पक्का ही जीतते। ठीक है, इतना थोड़ा मजाक हुआ और उसके बाद मैं क्या होता है मैं रीड करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सैड टू से ऐसे कुछ चल रहा था उनका फुटबॉल मैच। Sad to say, Connie, Fritz won 2-1, but as Hensworth generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. तो क्या होता है कि फ्रिट्स जीत जाते हैं 2 गोल्स से, ठीक है। तो जो हैंस वुल्फ रहता है वो बोलता है कि हमारा गोल थोड़ा बड़ा था इसलिए हम लोग जीत गए, ऐसा मतलब फ्रिट्स जीत गए, ठीक है। So the time came and at all soon when the game was finished, the snatches and the rum and the sausages had long since out, and we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. तो क्या होता है इसके अंदर सब मैच ख़त्म हो जाता है और उसके बाद उनके स्नैप्स और उनके रम और उनके सॉसेजेस वो सब पहले ही ख़त्म हो जाते हैं और फिर अभी तो मैच भी ख़त्म हो जाता है। तो वो लोग बोलते हैं आज का क्रिसमस डे तो गया, क्योंकि हमने क्रिसमस डे बहुत अच्छे से मनाया पर क्रिसमस डे कंप्लीट हो गया है। अब वापस से हमें वॉर करना है, हमें वापस फाइट करना है, ठीक है। और वो ना हैंस वुल्फ जो जिम मैकपर्सन है वो हैंस वुल्फ को बोलता है कि काश ये जल्दी से वॉर ख़त्म हो और हम हमारे घर जाके अपनी फैमिली से मिले, ऐसा बोलता है। सो आई थिंक दैट is what every soldier wants on both the sides. Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. I felt he turned to wave again just once and then became one of the 100K conscript men drifting back towards their trenches. ठीक है। तो हैंसवुल्फ ने बोला कि हर एक जो भी है सोल्जर वो दोनों तरफ से यही चाहता है कि जल्दी से ख़त्म हो, ठीक है। और वो बोलता है कि टेक केयर, अपना ख्याल रखना जिम मैकपर्सन, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और उसे सैल्यूट किया और वो चला गया स्लोली, पर वो विलिंग नहीं था, वो अपने मन से नहीं गया, उसको जाना पड़ा। जिम मैकपर्सन को ऐसा लगा और उसके बाद क्या हुआ, वो एक बार मुड़ा और उसे वेव किया और उसके बाद वो ग्रे कोच के अंदर एक जैसा हो गया और अपने ट्रेंचेस में चला गया। सो मैं लेक्चर पैरा रीड करती हूँ। द नाइट बैक इन आर डग आउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग कैरल एंड सिंगिंग इट वर्ड क्वाइट ब्यूटिफुली. It was chilly night, the silent night. Our boys came them rousing chorus of wild shepherds watched. We exchanged carol for a while and then we felt silent. We had our time of peace and goodwill. A time I will treasure as long as I will live. तो उस रात को क्या हुआ, मतलब जो अंदर ज़मीन के नीचे जो होल्स रहते हैं जो सोल्जर्स के लिए, उस रात में क्या होता है, उन लोगों ने ना कैरल्स गा रहे थे फ्रिट्स, तो उनकी आवाज़ टॉमिस को सुनी और वो लोग भी गाने लगे, उनको एक कोरस देने लगी साउंड का, ठीक है। और वो जो फ्रिट्स गा रहे थे वो था स्टिल नाइट साइलेंट नाइट का। और जो ये जो थे टॉमीज, वो लोग क्या कर रहे थे, उनको कोरस में विल शैफिट्स का है ना, वाइल्ड शैफिट्स का वॉच जो है वो दे रहे थे। उन लोगों ने कैरल्स गाए और उसके बाद वो सब साइलेंट हो गए, बोले आज का दिन कितना अच्छा गया पर कल तो हमें वापस से वॉर ही करना है।
तो उसके बाद क्या होता है, ये लेटर ख़त्म हो जाता है और इसी के साथ सब कुछ ओवर। ठीक है, तो क्या होता है फिर, अभी वापस से ऑथर के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने क्या किया। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। आई kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. I drove into Bridport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. House number 12 turned out of nothing but a burned out shell, the roof gaping, the windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew whereabouts of Mrs. Macpherson. Oh, yes, said the old man in his slippers. He knew her well. The lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she would be entitled so. Wasn't she 101 years old? She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman had just got her out. Just a minute. She's in a nursing home now, he told me. Burlington House in the Dorset Road on the other side of the town. सो क्या होता है, जो ऑथर है वो फोल्ड करते हैं लेटर को और एनवेलप में डाल देते हैं और वो पूरी रात जगे रहते हैं। जब वो उठते हैं तो उन्हें पता था उन्हें क्या करना है, उन्हें ब्रिडपोर्ट जाना है वो लेटर को रिटर्न करने के लिए। तो वो जब जाते हैं तो उन्हें एक लड़का दिखता है जो अपने डॉग के साथ जा रहा था। तो उन्होंने पूछा कि ये कॉपर बीचेस कहाँ है और हाउस नंबर 12 कहाँ है। तो जब उन्होंने देखा कि हाउस नंबर 12 एकदम जो है वो एकदम बर्न हो चुका है, तभी उनको याद आया, ये मैं बता रही हूँ आपको, जिससे ये बहुत बार क्वेश्चंस में आता है कि फायर और उसने कैसे टोल किया था उसके ऊपर। तो उन्हें याद आया कि रोल टॉप डेस्क इसलिए जल गया था क्योंकि उसके ऊपर फायर और उसका दोनों का एक साथ एक्सपोजर हुआ था। ठीक है, सो उसके आगे क्या होता है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि एकदम अभी बहुत ही ज़्यादा जल गया है तो इधर तो कोई नहीं रहता होगा। तो इसलिए उन्होंने बाजू वाले घर में नॉक किया और उन्होंने बोला कि मिसेस मैकपर्सन कहाँ है। तो जो ओल्ड मैन था बाजू वाले घर में, उन्होंने बोला कि हाँ वो मिसेस मैकपर्सन वो जानता है उसे, वो बहुत अच्छी लेडी थी पर उनका थोड़ा कंफ्यूजिंग थी, वो कंफ्यूजिंग लेडी थी क्योंकि उनकी एज थी 101 ईयर्स। सो उनके लिए वो बहुत हार्ड था। कंफ्यूजिंग मतलब बहुत ही ऐसा था कि उनकी एज में स्वाभाविकता सबको होता है। ठीक है, सो वो हाउस में जब थी, जब उनके फायर हुआ था हाउस में, क्योंकि वो ना कैंडल्स यूज़ नहीं करती थी, वो कैंडल्स यूज़ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं करती थी, क्योंकि वो एक ही जन थी, उनके कोई चिल्ड्रन इधर मेंशन नहीं किया है। तो एज़ पर द स्टोरी वो एक ही थी क्योंकि जिम मैकपर्सन एज़ पर वॉर एंड देन ही डाइड। सो मिसेस मैकपर्सन, दैट इज़ कॉनी मैकपर्सन, वॉज अलोन एट होम। सो शी यूज्ड टू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी. She used to use candle rather than electricity because she used to thought that electricity is far expensive than candles. So from the candles, the place where और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि तभी ना एक फ़ायर हुआ था, मतलब जो घर था उसमें फ़ायर हुआ था और उसके कारण, उनके इलेक्ट्रिसिटी के कारण हुआ था, वो तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ना उन्होंने पूछा कि अब वो कहाँ है, तो बोला कि एक नर्सिंग रूम में है, वो नर्सिंग होम में है जो बर्लिंगटन हाउस में है और वो डॉर्केस्ट्रा में है। सो गाइस, अब हम हमारे वीडियो के अगले पार्ट पे चलते हैं, तो वो है I found Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on the top. I saw Ivor's friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. I could see through into the dining room where everyone was wearing a hat and singing. The matron had a hat on too, and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. She walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with the others, she told me. She is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family, you know. No one visits, so I'm sure she will be only one to be pleased to see you. She took into a conservatory with the wicker chairs and potted plants at all around and left me. तो
तो उसके अंदर क्या होता है, जो ऑथर है वो बॉलिंगटन हाउस जो है, बॉलिंगटन होम है, नर्सिंग होम, वो बहुत ईजीली ढूंढ लेते हैं और वो जाते हैं वहाँ। तो उधर पूरा क्रिसमस का डेकोरेशन होता है और सब लोग ऐप और सिंगिंग कर रहे थे कैरल्स। तो उसके अंदर ना उसको एक मेट्रन मिलती है, जो मेट्रन भी बहुत खुश होती है, सबके मुंह पे स्माइल होती है। तो उसने भी हैट पहन रखी होती है और वो बोली कि आपको किससे मिलना है। तो उन्होंने बोला कि मुझे मिसेस मैकपर्सन से मिलना है। तो मिसेस मैकपर्सन से मिलने के लिए वो बहुत एक्साइटेड हो गई, क्योंकि उनको कोई मिलने नहीं आता है, उनकी कोई फैमिली नहीं है, ठीक है। पर मिसेस मैकपर्सन आज थोड़ी सी कंफ्यूज थी, इसलिए उन्हें ना रेस्ट के लिए कहीं और रखा है। तो वो एक रूम में लेके जाती है जहाँ पर वीकर चेयर्स होती हैं और उधर प्लांट्स रहते हैं और वो उसे छोड़ के चली जाती है, ठीक है। तो उधर ना वो जो ओल्ड लेडी है मिसेस मैकपर्सन, वो बैठी होती है और उनके जो हाथ है वो लैप पे रहते हैं और उनके ना जो बाल रहते हैं वो एक बन में रहते हैं और उनके जो बाल के कलर है वो सिल्वर कलर का रहता है और वो गार्डन की तरफ देख रही रहती है। तभी ऑथर ने बोला हेलो। तो उन्होंने देखा, पर एकदम अजीब सा दिखा, मतलब वो जानती नहीं हो वैसे। तो ऑथर ने बोला हैप्पी क्रिसमस कॉनी, ठीक है। और उन्होंने बोला कि मैंने देखा है कि ये तुम्हारा है, ठीक है। सो उसकी जो आंखें थी वो एकदम चमक गई कि वो जानती है करके, ठीक है। और जब उन्होंने वो कॉनी ने जो ओपन किया टिन बॉक्स ओपन किया, तो उन्होंने देखा कि उनकी जो आइज़ है वो ऐसे रिकॉग्नाइजेशन में लिट हुई, जैसे कि मतलब वो जानती हो उसे, और वो बहुत खुश हो गई और उनका जो चेहरा था वो एकदम ग्लो हो गया हैप्पीनेस से। और वो सोची कि ये ना जिम मैकपर्सन है, उनके हस्बैंड, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने जो लेटर है वो बहुत संभाल के अपने हाथों से फिंगर टिप से पकड़ा और उन्होंने बोला कि हाश आखिर तुम आ ही गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, मैंने तुम्हारे लिए मर्सी पांस भी बनाए हैं और जब भी मुझे तुम्हारी याद आती थी तब मैं यही लेटर रीड किया करती थी, तो आज प्लीज़ मेरे लिए एक तुम लेटर रीड कर दो, ये बोला। और उन्होंने बोला कि तुम प्लीज़ मेरे बाजू में बैठो, और उनकी चिक को किस किया उन्होंने और फिर वो बहुत 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 खुश हुई, ठीक है। सो ये अभी हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है और इसके ऑथर है माइकल मर्पागू। सो अगर आपको गाइस ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।